सिंधी क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हमार जो है चुनावी चकल्लस की टीम जो है पहुंच गई ही वार्ड नंबर 4 में। वार्ड नंबर 4 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड के नाम से जाना जाता है और यह कहा जाए यह वार्ड के चुनावी चकल्लस की ज़रूरत कहे कि अब जो है चुनाव हो जाने लागे। राहत इंदौरी साहब के बेहद अच्छा शेर है, उम्दा शेर है कि सरहदों में तनाव है क्या, देश में चुनाव है क्या। तो ऐसे यह चुनावी चर्चा है और यह चुनावी चर्चा में दर्द टटोले की कोशिश कर रहा है एमपी संदेश न्यूज़ 24 की टीम कर रही है। और वह दर्द जानी थे कि आखिर ये वार्ड जो है 1946 से यहाँ सीधी मान नगर पालिका है, किंतु हालात जो है आजो हम मूलभूत सुविधा सड़क, बिजली, पानी और नाली में जो है टिके हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया मिनी स्मार्ट सिटी के घोषणा कर दी नहीं, किंतु कागज के अलावा वह मिनी स्मार्ट सिटी कहाँ नहीं दिखाला गया है। तब सवाल करी थे कि ये बताइए का नाम लिखी थे भैया? आकाश राज पांडे। आकाश भैया का है समस्या अपना के वार्ड में? हमारे पंचन के वार्ड में बहुत व्यापक समस्या है। यहाँ पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लगातार बनत रहे और यहाँ कौनो जौन अब आज तक जनता के मतलब मूल समस्या के निराकरण रोड नाली के नहीं हो पावल लागे। अपना कुछ जगह जाके देखब तो ईंटा की जौन पुरान नाली बनबो रही हैं नवलदास जी के ज़माना में, वह भसक के वही नाली में गिर चुकी हैं और ओकर न को देखैया है न सुनैया न को पुछैया। साफ सफाई के का पोजीशन? साफ सफाई की पोजीशन यह है कि कचड़ा वाली गाड़ी गाना गावत आवत थी और जेके जीव हो तो दौड़ के वो में कचड़ा डाल दे, वो रुकत ही नहीं आए। तो मजबूरी में लोग फिर जब अपने घरे कचरा निकाल के बहिरे फेंक देता और 1 महीना 2 महीना 4 महीना में जब वो कर्मचारी आए तो सफाई होती है और स्थिति अपना के पीछे हिट दिखाई हो जाए कचरा पड़ा हो। एक शिकायत नहीं करी अपना बच्चे की भाई ये में नाली की स्थिति है, ये में कचरा के है, बीमारी फैली, आदमी कहाँ न कहाँ जो कमात है तो आधे पैसा तो बीमारी में दे दे, तो ये में शिकायत के निराकरण? देखिए निराकरण के ऐसा रहा पहले कि पहले जनप्रतिनिधि लोग जी रहे, अध्यक्ष रहे कि पार्षद रहे, उनके पास आदमी जाके शिकायतों कह सकत रहा। नगर पालिका में जब से समाप्त भय है तो वहाँ के कर्मचारी बिल्कुल निरंकुश। का नाली 2 साल में गिर गए? नाली अपना के 2 साल पहले गिरी रही। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनका 1-2 बार उनके संज्ञान में बात लियावा गए। जब वो हम भाई आम जनता अपने पार्षद का काहे चुने हैं कि हम ओका संज्ञान दे आगे पहुँचावे। अगर हम खुदो नगर पालिका में धरना प्रदर्शन करके बैठब तो फिर पार्षद हमका चुने की जरूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति समस्या बताई थे तो कहत का है समस्या के बताए के बाद बैठिया देता कहीं कि हाँ ठीक है अपना बात पहुँचाए दहन हो। अब आज तक भाता नहीं निश्चित तौर पर दर्द के स्थिति है कि दर्द होत है, दर्द में दावा की जात है कि मरहम लगाओ, किंतु वह दर्द अभी जो है बरकरार है। अब हम जो है यह वार्ड में कमल भैया के लगे थे। कमल भैया यह वार्ड में समस्या का है? यह वार्ड में समस्याएं बहुत हैं वैसे और उसका निराकरण होना आवश्यक है। अध्यक्ष के न रहने के कारण बहुत सी समस्याएं जो हम लोग डायरेक्ट नहीं कह पाते, प्रशासन सुनता नहीं है। अध्यक्ष रहते थे तो काम कराते थे, पार्षद कराते थे, अब पार्षद है नहीं। 2 महीने से 5-6 महीने हो गए, पार्षद तो है नहीं तो कोई काम वैसे तो होता नहीं है। कि हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, लगभग 5 दशक बीत चुके हैं या नगर पालिका का बने, किंतु हम अभी बुनियादी ज़रूरत नहीं खत्म हो पाए रही हैं। आगे जो है हालात और बेहतर का हुई और नई चीज़ का हो कि गार्डन बनी, पार्क बनी, वाईफाई जोन बनी या फिर और कुछ ऐसा सुविधा जो है जो आजकल के नए लड़कन का चाहिए, तो वो में बात कब हुई? वार्ड में ये सामने एक पार्क के लिए स्थान सुनिश्चित हुआ था जिसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। पेड़ पौधे थोड़ा किनारे लगा दिए गए थे पर उसकी भी सुरक्षा नहीं की गई, पानी नहीं दिया गया। एक वैसे अगर नगर पालिका एक ग्रुप बनाती, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अपनी अपनी समस्याएं डालते, वहाँ से उनकी निगरानी होती, कलेक्टर साहब उसकी निगरानी करते तो काफ़ी हद तक अपने निजात पाया जा सकता था। और ये चर्चा भी हुई थी, कलेक्टर साहब से भी मीटिंग में हुई थी, सबसे हुई थी। एक ग्रुप बना के सब उनको अपनी समस्या जाने, रोड की, लाइट की, गंदगी की फोटो डालें उसमें। तो ये आखिर गलती कहाँ हो रही है? का लग रहा है कि के है जिम्मेदारी या बात? प्रशासन जिम्मेदार है। और जनता कितना जिम्मेदार मानी थे अपना? जनता चुनत तो जनता ही, जनता अपने मन के चुन ली, वो तो सही बात है। और जनता जिम्मेदार ज़्यादा नहीं है, प्रशासन का सहयोग ही नहीं मिल पाता। गाड़ी सवेरे 6 बजे आ जाती है गंदगी वाली, अब वो 7-8 बजे आए तो लोग जाग के उठे तब न कचरा डालें, और गाड़ी आ जाती है सवेरे 6 बजे, कहाँ से डालें? फिर रोड में फेंक देते हैं। एक बार आती है
2 बार 3 बार 4 बार आना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात यह है कि यह दौर में कहीं न कहीं यह सबसे बड़ी समस्या है कि प्रशासन के नाम बार बार आ रहा है। चुने भेजे जनप्रतिनिधि हैं, सवाल उन्हों के है कि उनसे काहे चर्चा नहीं होए, उनसे काहे जवाब नहीं लीन जाए कि आखिर तोहका चुन लीनन त का तोहका कुर्सी में और गाड़ी के आगे पार्षद के बोर्ड लगावे या अध्यक्ष के बोर्ड लगावे खातिर चुनागा है, या फिर तोहका जनता के समस्या के निदान करे खातिर चुनागा है। हमारे साथ विनोद भैया हैं। विनोद भैया लगातार जो है एक्टिव रहा थे समाज सेवा में कह दी जाए या फिर लोगन की समस्या का लेके। भैया ये वार्ड में जौने स्थिति में हम हैं या कहा जाए कि अबे 2 जनन से बात भय तो और जो वार्ड की स्थिति देखा रही, जो चरहू का पन्नी कचड़ा पड़ा है तो लोगन का बीमारी के घर है, या तो ये बताइए मूल समस्या का है, काहे वजह से यह सब हो रहा? देखिए, सबसे बड़ी मूल समस्या यह है कि जब घरे के मुखिया अकारणमान होते है, काम करे के ओकर इच्छा शक्ति मर चुकी होती, तब ओकर आवे वाले सलगे जौन पूरे ओकर क्रम बना हुआ है, कर्मचारी इनके बना है, वो सब पूरा फेल हो जाता है। जब अपना जौन इतने नगर पालिका में स्वीपर हैं, इतने हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, पर अपना का हम बता दें कि सलगे काहे सफाई नहीं होती है, उनकर यहाँ फ्री में हाजिरी भरी जाती। ओमा से अगर 100 ठे हैं स्वीपर भाई हमार, तो उनकर 50 आदमी कहूँ क्लिनिक में काम करे थे, कहूँ उन्हीं लोग बाग अपने सीधी शहर से 20-20 किलोमीटर दूर कर्मचारी और नेता अपने अपने यहाँ ले जाते उन्हीं। तो जब बताई संख्या 100 आदमी के सफाई करे का है, ओमा से 50 लोग रही तो कहाँ सफाई हुई? यहाँ अधिकांश भाजपा नेतन की यहाँ हम अपना का नाम न लेब, तो ये बतावे चाहिए थे खुले मन से कि सब अधिकारियों के यहाँ और अधिकांश लोग नेतन के यहाँ काम करते हैं। अब अपना कैसा आशा करब सफाई के? और जब तक कांग्रेस पार्टी के रही तब तक थोड़ा बहुत सुधार रहा, प्रयास। जनता तो चुनाव करत थी, जनता का अध्यक्ष चुने का मौका मिला था, पार्षद चुने का मौका मिला था, तो आखिर कहाँ गलती हो जाती जनता से कि चुनते जो है बिल्कुल 9-2-11 हो जाते? देखिए, का है जनता यह विश्वास पे कि हो सका था और अच्छा हो, धोखा खा जाती। अगर अच्छा झूठ बोलवैया हो, जोर जोर से झूठ बोले, वह मेरे से भाजपा में पारंगत थी और वो झूठ बोल के जनता का भ्रमित करे में कामयाब रहती। तो मतलब आगे यह में कामयाबी हम एक दर की निवेदन करब कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने और कांग्रेस पार्टी के पूरे नगर पालिका में पार्षदन का चुने। अगर न प्रगति हुई तो वो हम ही पचन का सार्वजनिक रूप से अपमानित कह सकती, बोल सकती, जनता कहा कर। स्टाम्प पेपर में लिख के दे भी ये बात, जैसा अपना कांग्रेस के बात कह रहे हैं, तो स्टाम्प पेपर में कांग्रेस लिख के दे कि यदि हमें ना हो तो 1 साल बाद छोड़ दे हम। देखिए, और हम ज़्यादा तो नहीं जाने पर हम अपन व्यक्तिगत अपने पार्टी के नेतन के जो मेरे के कार्यशैली है और हम बराबर स्टाम्प पेपर में दे खातिर तैयार हन कि अगर जौन मेयर के आज स्थिति है ऐसे हम बेहतर कह के दिखा सकी था। ओकर कारण ये रही कि हमारे पचन के टाइम में जौन कर्मचारी फालतू तमाम बेगारी करत हैं, जौन घरे में रहते उनकर तनख्वाह बने थी। अगर पूरी तनख्वाह बने थी 6,000 रुपया तो 2,000 रुपया उनसे कर्मचारी से लै के उन्हें हाजिर कर दी जाते। यह प्रथा में हम पचे रोक लगाओ, ऐसे हमारा नगर साफ रही, सुंदर रही, व्यवस्थित रही। चलिए, बेहद बड़ी बात की या कहाँ न कहाँ जो साफ़ सफाई के जो सबसे बड़ा इशू है और मुद्दा है, तो उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि गंदगी जो है ये वजह से फैल रही है कि नेतन के जो है घरन में और प्राइवेट लोगन के घरे में जो है उस जो है सरकारी कर्मचारी जो नगर पालिका में स्वीपर के काम करते हैं उनसे काम करावा जाते हैं। वजह से जो है शहर के साफ सफाई में कोनो केहू का दिलचस्पी नहीं है। अब हम बात करी थे, हमारे साथ ऐठे कुछ और भाई लोग हैं। ये बताइए भैया, क्या नाम है अपना? विनोद चौरसिया। विनोद भैया, ये बताइए क्या है स्थिति अपना के वार्ड के साफ सफाई समस्या का? कुछ है कि राम राज्य है? राम राज्य राम राज्य है। सवेरे गाड़ी आवत ही 6 बजे तो उस समय कचड़ा लेके वो बाहर नहीं निकल पावे और गाना गावत आई और चुपचाप निकल जाती गाड़ी, उतना जल्दी के उठ ही नहीं पावे। और नाली लगभग 4 साल से गिरी है, पूरा भसक गए तो आज तक अब नाली नहीं बना। तो पार्षद से अपना कहन नहीं कि पार्षद से कहा गा रहा, लेकिन कहीं की बनी अब तक तो नहीं बना। तो फिर चुनाव है तो अब का लड़ी ही हूँ दोबारा? पता नहीं, उम्मीद तो नहीं आए। और मान ली लड़बो करी तो अपना पचताके न हो किया मैं एक बेर। हाँ बिल्कुल नहीं दोबारा तो अब उनकर उम्मीद नहीं आए। और बात है हर दर की आरक्षणों तो बदल जाते। चलिए, यह मतलब अपना के कहा भी है कि साफ तौर में 4 साल के ये दौर में पार्षद के ऊपर आरोप है कि उनके द्वारा नाली नहीं बनवाई गई और वह नाली के चलते जो है काफ़ी समस्या होती, गंदगी होती वार्ड में और साथ में जो बीमारी है बीमारी फैलत। हमारे साथ
युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग का इधर की नेतृत्व के बात कही जाती कि इधर की मौका मिले यदि तो तस्वीर बदल सकती। कहूँ एक ठे कहा थे ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो है। तो कहाँ लागत है युवा पत्थर उछाल पाई तबीयत से? क्यों नहीं उछाल पाएगा? मौका दिया जाना चाहिए, फुल मौका देना चाहिए। समस्याएं क्या है वार्ड में? समस्या मेन वही मेन नाली का है विशेष, और साफ सफाई का है मेन मुद्दा ही है। और वो कभी नाली का कुछ हुआ ही नहीं अब आज तक। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अध्यक्ष अध्यक्ष को भी चुनते हैं, पार्षद। हाँ, मेन पार्षद कभी नहीं आते, कभी भी ये मोहल्ले में नहीं। अध्यक्ष का कब से नहीं दिखे ना अपने वार्ड में? अरे जब से हम रह रहे हैं तब से हम कभी देखे ही नहीं अध्यक्ष को वार्ड में कभी भी। वोट कब से डाल रहे हैं? वो तो 2 पंचवर्षीय से डाल रहे हैं जी। तो एक बार भी देखे नहीं अध्यक्ष को? वोट डाल रहे हैं। तो कोई घर में कहता है उसके हिसाब से डाल रहे हैं कि नहीं अपने हिसाब से डालते हैं? तो फिर इस तरह में यदि अध्यक्ष को आप नहीं चुन पा रहे हैं सही तो वही है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है आदमी। चलिए, मतलब कहो ना कहो मतदाता जो है भ्रमित है अबे, किंतु यह दौर है 21वीं शताब्दी के, सोशल मीडिया के दौर है। और यह दौर में लोग यह चाहते हैं कि एक बेहतर व्यक्ति का मौका मिले, और बेहतर व्यक्ति यदि आवत है तो निश्चित तौर पर सीधी के बेहतरी का प्रयास करिए। हमारे साथ भैया हैं, का नाम लिखे? मनोज सिंह। मनोज भैया ये बताइए कि का है समस्या? अपना शायद पार्षदों हैं हम 3 नंबर में हमारे मिसेस पार्षद रही, या हम 4 नंबर में रही थे। 4 नंबर वार्ड में अपना के बता दी झुंगी झोपड़ी कम से कम 300 बनी हुई हैं। 300 झुंगी झोपड़ी के 50 वर्षों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं झुंगी झोपड़ी में। आज तक केहू को पट्टा नहीं मिल पावा है, और न यहाँ कोनो नाली निर्माण वार्ड क्रमांक 4 में हो पावा, न झाड़ू लागा है। वह बेचारे झुंगी न कोनो संसद जी के घरे से मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर वह झुंगी झोपड़ी बनी है। कई बार संसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, वो नगर पालिका का टैक्स देता, नल टैक्स देता, लाइट के बिल देता, पूरे टैक्स देकर उनका आज तक मतलब झुंगी झोपड़ी के पट्टा नहीं प्रदान की भाई। उनका कई लोगों का यह वार्डन में कम से कम 50 से लेकर 100 लोगों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जौन मिला थे कूपन जारी है, उनका नाम काट देंगे। तो का है का कारण का नाम काटे जाता तो कहते भोपाल से नाम कट गया। नगर पालिका में देता कोटेदार के पास जाता, वो कहा था कि हम नहीं जाने, भोपाल से नाम काट दिया। वो ले आवेदन कहूँ नगर पालिका जाई, कहूँ कोटेदार पर ही, और उनका अपना देखा कई विकलांग आदमी है, उनका मतलब नाम काट दीने हैं। अब जे करे इनकर भाजपा शासन में एक आपन बनाए रहे जो लॉकडाउन के दौरान कि कोनो भी हरिजन आदिवासी हुई उनका कूपन जारी हुई, लेकिन जो कोनो हरिजन आदिवासी का कोनो कूपन जारी नहीं हुआ है। वो बिल्कुल परेशान खाते। कई बार विधायक के घर गए, विधायक के घर जाता तो विधायक जी का रहता ही नहीं है, भोपाल में रहता। संसद की हम कई बार आवेदन दें, संसदों महोदय नहीं रहे, क्यों उनके खातिर काम करे के नहीं तैयार हुए? नहीं, उनके खातिर यह वार्ड के जो मूलभूत कहा जाए कि सुविधा है, नाली साफ सफाई, इससे संतुष्ट है? नाली साफ सफाई तो होता ही नहीं है। जब से यह कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो 30 मई 2019 से कार्यकाल समाप्त होने के बाद तो न नाली सफाई हो, न रोड अपना चले जाए पीछे, या पहले के का स्थिति है? पहले के साफ होत रही। कितना % संतुष्ट है अपना? उससे पहले 40%, हम 50% संतुष्ट है। मतलब यह पार्क देख ले, यह पार्क निर्मित बड़ा है, यह पार्क में एक माली नियुक्त बड़ा है। यह जब पार्क माली नियुक्त बड़ा है, जब से वह भंग हुआ कार्यकाल, पार्क स्थित जर्जर हो चुका है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि यह जो है अपना पंचायत का बता दीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड है, या कलेक्टर बंगला के ठीक पीछे है। ये थे सलगे जो है बड़े बड़े अधिकारी अफसर रहा थे, किंतु हालात यह है कि देखिए वह ने कहा थे कि बिल्कुल प्रशासन के नाक के नीचे यह स्थिति है, तो अपना वो वार्ड की स्थिति वैसा भली बात तौर से समझ सकी थे। बेहद दुखद हालात है, किंतु यह दुख के दर्द के आखिर सियासत को करी, यह दर्द में मरहम को लगाई और यह दर्द के सियासत को करी। सवाल बेहद बड़ा है। अब सबसे बिल्कुल पूरा टाइम है वो अपना पंचायत खातिर लेके आए हैं, कहा है सबके बात सुने का है और सबसे पूछे का है कि आखिर समस्या का ही और समाधान का है। भैया यहाँ के समस्या के समाधान का है? समाधान की तो कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि समाधान करने वाले का तैयार हो तो समाधान हो। जहाँ तक देखा जाए तो कचरा नाली तो आज की तारीख में ऐसी है कि साफ़ सफाई होती भी है तो ना के बराबर है। और एक पार्क बना हुआ है बगल में हमारे, जिसमें आज तक अलग अलग पौधे लगा दिए गए हैं और उसको देखने तक कोई नहीं आता है।
सिंचाई करनी है, घास बड़ी बड़ी है, कटवाने हैं। इसके अलावा क्या बोल समाधान का है? समाधान कोई नहीं इसका। जब तक आदमी स्वयं कुछ नहीं करता है, जब तक अध्यक्ष अच्छा हो नहीं, और अध्यक्ष तो अपना का चुनाव का है, पार्षद अपना का चुनाव है, तो आखिर जनता पर जिम्मेदारी है ना। जनता का भी कुछ अपना दायित्व होता है कि हमको कैसे रहना है, अपने घर में कैसे रहते हैं लोग, उस हिसाब से काम करना चाहिए। कचरा फेंकना है बाहर कि नहीं फेंकना है। सुबह गाड़ी आती है 6 बजे आती है, उसको 7 साढ़े 7 बजे आना चाहिए, लोग उठ जाएं, उसके बाद कचरा ले जाए वो। और गाड़ी पहले आ जाती है तो कचरा कहाँ फेंके लोग। और जहाँ कचरे की जगह बनाई गई है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, पहुँच भी जाता है तो बाहर बिखरा रहता है, तो गाय मवेशियाँ रहती हैं, बस बाकी। चलिए ठीक है, समाधान तो नहीं है मगर किंतु समस्या ही समस्या है। समाधान यह है कि यह लोकतंत्र में सबसे, लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़ी देवता जो है जनता है, और जनता का इतना अधिकार दिन का है कि वो अपने काम करे वाले व्यक्ति का जो है मतन के अधिकार प्रदान करे, और वह जो है ये चुनाव में जीत के जनता के दर्द के जो है मरहम बने। किंतु हालात यह है कि केवल और केवल समस्या ही, समाधान फिलहाल नहीं है। अब देखी थे आगे समय में शायद समाधान मिले। क्या नाम है अपना? मुनीषा कौल। मुनीषा कौल। मुनीषा जी, का है समस्या, का है अपना पंचायत के? वार्ड नंबर 4 में मान ली हमारा। का समस्या का है? समस्या ये है कि 50 साल से नहीं रह रहा है, आज तक ओकर पट्टा नहीं मिला, कोनो अधिकार। तो पूछे न अपना कि प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, पट्टा दे रहे हैं, तो कहाँ के का दे लगे? का है कि हम लोगों को मान ली फार्म तो भर दी थी नगर पालिका में, लेकिन वहाँ से कोनो जवाब आवत नहीं। अभी बाद में ये मिला था कि माने पट्टा जेकर रही थे इनका आवास मिली। अब पट्टा है नहीं तो कहाँ से माने ओकर लाभ मिले। तो हम लोगों के यह है कि हम लोगों का अधिकार दिन जाए पट्टा। तो मतलब अपना पंचायत का जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो पार्षद चुने जाते हैं, उनसे कबो पूछी नहीं कि भाई का है? पार्षद लोगन से तो मान ली बहुत आवेदन में नहीं करी, बोली से ये बताई नहीं, तो यह अपना जब अपन समस्या बताई थे तो वो कहा थे? वो कहीं के नगर पालिका जाई थे कराओ भैया। बस अब कह रहे हैं 5 साल वो बिता रहे हैं। नहीं तो कहाँ अपना अब का कर, अब यह में अब पुन से चुनाव है तो अब आदमी जब पुन नहीं अपना से कोई झूठ बोल दे तो पुन अपना का वोट अब ओका देख के मेरी में नहीं दे वोट, स्टाम्प में साइन न कराऊ, हो सके तो करायु ले। नहीं उसे कही भाई कि भाई ये में हम 4-5 ठे देख चुके हैं, जो ने जब हम लोगों की परेशानी जो दूर कर दे ही तो हम लोग नहीं तो वोट दे, काहे फालतू वोट दे फिर? नहीं तो परेशानी तब सलगे अपना सी है ना, कहते कि हम दूर कर देव, फिर कहाँ दूर होती? तो कुछ गारंटी लेब नहीं दर की? हाँ गारंटी तो ले भाई करब। भाई हम लोगों का काम कर रही तो हम पचे वहीं का वोट दे पूरा। चलिए ठीक है, गारंटी के बात हो रही है, और गारंटी शायद है कि यह लोकतंत्र में उम्मीदवार दे पावे, और शायद है मतदाता दे पावे। हालात जो हैं बेहद बदतर हैं, और बदतर हालात के बीच में कहो न कहो एक लौ जलावे का परी, जहाँ या कहो न कहो आदमी का खुद तैयार होए का परी कि हम कौने व्यक्ति का चुनाव करी थे। जाति, धर्म, संप्रदाय एक आधार पर मनई अपन नेता चुन लेते हैं। हालात यह होते हैं कि फिर उन्हीं से दूरी बन जाती, वहीं जो है अपने से निराय में डरा थे। और हालात यह है कि धन लाभ लोभ लालच के चलते को साड़ी बांट दी, को कमरा बांट दी, सो के खीतिर वोट लोग दे देते। तो अब जो है यदि अपन विकास हुई तबे वोट देखे, वोट दबाव में बिना विकास के वोट नहीं होगा। चलिए ठीक है, का नाम है अपना? शिवाजी कैकाड़ी। तो अपना का समस्या है? ये बात है कि 30-40 वर्ष से रह रहे हैं, न पट्टा नहीं, घर का कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ से नाली भी साफ नहीं हो रहा, रोड बना मगर अंदर गाड़ी भी नहीं आता कचरा वाला। हाँ यही समस्या का अंदर। शिकायत नहीं करी अध्यक्ष से, पार्षद से? शिकायत करे ना, अध्यक्ष से करे ना, अर्जी दिए न, हाँ विधायक से दिए न, सांसद से दिए न, कुना पट्टा दे रहा ना, कुछ समस्या भी दूर नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, समस्या है तब समाधान के ज़रूरत ही। हमारे साथ मिंटू भाई हैं। मिंटू भाई वार्ड नंबर 4 से हैं, वार्ड नंबर 2 से हैं, मगर 4 में अभी यह कार्यक्रम चल रहा है। लगभग आजू बाजू है सलगे बाट, तो समस्या सभी जगह की जानी थे। का लागत है यह का समस्या ही वार्डन में कब समस्या दूर हुई, कब खत्म हुई, और नेता कऊ में चुना जाए जो ये सब बातन के गारंटी दे कि नहीं वास्तव में काम हो सका? युवा नेता हो जो सबका सुन सके,
से कोई काम कर सके। यहाँ आए वोट लीन, वोट के बाद चले गए, कोनो मतलब नहीं है 5 साल तक। ये गाड़ी आवत ही कचरा फेंक रहा पीछे पीछे, गाड़ी चल रहा थी, रुकत नहीं है, और क्यों सुनने वाला है नहीं। तो अब युवा के बात कही रही है, चाहे कौनो पार्टी हो चाहे निर्दलीय, का जरूरी है कि पार्टी में हो तबे चुनाव होए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। काम करे वाला व्यक्ति चाहिए, है ना? हाँ, जो अच्छे से काम करे। लागत है कि ये दौर में जनता मतलब यदि पार्टी के बाहर जा सकती थी, काहे कि हम पचे दिल्ली के चुनाव दिखे हैं जहां विकास के एक बे केजरीवाल के जीते के बाद दोबारा भाजपा कांग्रेस रहे के बाद दोबारा उनकर सरकार बनी। निश्चित तौर पर यह माना जाए कि तीसरे व्यक्ति की तिर विकास के यदि वो बात करे तो के रास्ता खुला है। बिल्कुल खुला है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार बनाई थी, ऐसा नहीं है कि निर्दलीय को आ जाए, अच्छा आदमी हो तो उसको जितावा जा सकता है। नहीं तो जनता का ये बात समझा थी कि हमका विकास चाहिए या फिर जाति धर्म चाहिए कि अपन मतलब वोट बर्बाद न हो, वह वोट के सदुपयोग हो, ओके कितिर का प्रयास करी जनता का विकास चाहिए, जो विकास करिए उसका वोट मिली इधर की। लागत है अपना का? हाँ बिल्कुल लागत है। हर साल हम सुनी थे सबके मुँह है कि भाई जब विकास करी फिर विकास में मूलभूत आवश्यकता आई जाती, वह सड़क बिजली पानी हर 5 साल में वही के रोना है। आगे खीतिर जो है हर वार्ड में पार्क होए, फ्री वाईफाई जोन होए हर वार्ड में, और व्यवस्था होए, ओका कोई बात नहीं करे, चाहे बात करते सिर्फ सड़क बिजली पानी। तो आखिर कब हम पचे या मान ही ले कि 5 दशक के सीधी के नगर पालिका के बाद हालात जो है बुनियादी अभी ज़रूरत पूर्ण नहीं भया है, और लोग हैं, काफ़ी लोग आए हैं, समय कुछ कम है किंतु कोशिश है कि सब तक पहुँची। भैया का नाम है? विनोद कामदार नाम मेरा। विनोद भैया, का है स्थिति वार्डन के, का लागत है, जनता आखिर काहे बे जो है ओके साथ छल हो लागे? हम ये चाहते हैं जनता को, एक ये तो जो नगर पालिका का चुनाव एक घर का चुनाव, एक तरह से कोई ये देश प्रदेश का नहीं है या भोपाल है दिल्ली का नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो सबकी समस्याएं सुन सके और उस व्यक्ति तक लोग पहुंच सके। ऐसे व्यक्ति न चुना जाए कि वो जो लोग उस पास पहुंच ही नहीं पाते, मान लीजिए इतना बड़ा आदमी रहता है कि पहुंच ही नहीं पाते, कोई उससे मिल ना पाए, ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा आदमी मिले कि सब उसके पास सब कोई मिल सके, उससे समस्याएं बता सकें, उसकी समस्याएं सुने, और मूलभूत जो भी समस्याएं नगर पालिका में आती हैं, मान लीजिए बिजली है, सड़क है, नाली है, पानी है, पार्क है, पार्किंग है, कुछ भी है, उसको हर तरीके से अच्छे से उसको वो हो ना हो। मान लीजिए उससे तो सब जो भी पार्षद हों या अध्यक्ष हों और भी कमेटी जो भी बनाई जाए उसमें सुझाव लिए जाएं, कुछ मंथली, 2 मंथली, तिमाही, छमाही, कि वार्ड में लोग जाएं। जैसे सब लोग ये बोल रहे हैं कोई वार्ड में आता ही नहीं है, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब भी चुनाव हो तो कुछ पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। पब्लिक को भी एक ये बोलना चाहिए कि यार आप तो ठीक है वोट लेने तो आ गए, कम से कम तिमाही, कम से कम एक मीटिंग तो, जैसे मान लीजिए आपने ये चुनावी सभा रखा, कम से कम ऐसे भी एक ठो रख दिया जाए कि उसमें 10, 25, 50 लोग, 100 लोग आ जाएं, तो समस्याएं सामने न सुलझेंगी, समस्या 50% तो सुलझेंगी ना, कुछ तो उसका फ़ायदा होगा ना, कुछ उसका वो होना चाहिए हर चीज़ को। जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन में कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, हर जगह उन्होंने सब जगह बुलाया गया जनप्रतिनिधियों को, गणमान्य नागरिकों को, उससे समस्याएं सुलझी और काफ़ी हद तक सीधी अपना सुरक्षित रहा। तो ऐसे ही अगर नगर पालिका में भी हो जाए तो ये काम आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 100 ना आएगा, 50 आएगा। निश्चित तौर पर विनोद भैया के द्वारा एक बेहद अच्छी बात कही गई कि समन्वय जो है बेहद ज़रूरी है। यदि कौनो नगर पालिका में अध्यक्ष चुना जाए, पार्षद चुना जाए, तो वह 5 साल में यदि 5 मीटिंग ले और पब्लिक के बीच में जाए, उनकर समस्या सुने, 50% हल हो, तो एहू से बहुत कुछ जो है समस्या का समाधान हो सकता है। किंतु हालात यह है कि सिर्फ बोर्ड खातिर चुनाव लड़ा जाता है कि गाड़ी में हम बोर्ड क्यों लगावे है, उनकर प्रत्याशा पूर्ण करे खातिर कि अध्यक्षी के बोर्ड लग जाए, पार्षदी के बोर्ड लग जाए, तो जो उन्हें कलेक्टर चिन्ह लागे, SP चिन्ह लागे, उनका को पकड़े, पुलिस पकड़े उनके आदमी का, तो उनका छोड़ा खातिर बता सके कि हम नगर पालिका के अध्यक्ष बोल रहे हैं, इनका छोड़ दे। तो मतलब यह दौर है कि आज लोग नाम के राजनीति कह रहे हैं, लोगन का मतलब जो नेता बना थे वो दर्द से आखिर वास्ता काहे नहीं आए। का नाम है भैया? बाबूलाल। बाबूलाल भैया, का है समस्या, का है समस्या? यह है कि नाली उली साफ नहीं है, एक साल में एक दर की निकलत है। हाँ, अबे भरा है पूरा रोड, पूरा वो है पार्षद अपना की है वार्ड नंबर 4 ये लल्लू पार्षद, वो अब पी के 100 लागे घरे, उसे कहना मतलब ही नहीं है।
नहीं तो चुना तो को है अपने पचे ना चुना है कि पब्लिक का चुना था, अब का है खा के गल्ला पावा गैस सिलेंडर थे इनमें चुना ला पब्लिक और का नहीं तो अब का लागत है कि अब जो चुनाव होए ओमा कुछ अलग होए। अब सही आदमी का चुनाव सही आदमी का दे वोट वहाँ जो काम करी तक या हर बेरे अपना कही थे हो गया। अब 2-3-5 वर्ष अब देख लिया ना जीती। अब मतलब वह हाल है कि बिलारी जो है दूध से यदि एक बेर जरी जाती तो वह दही को फूक के पिए तो हो ही है में यह मेरे हो ही पलटबे था ना पलटब ना। ये पहले ही राजीव गांधी के जमाना के सब निकाल रहा गैस सिलेंडर बत्ती कनेक्शन अब उन्हें कर दे। चलिए ठीक है, एक बेहतर नेता के चुनाव हो जे जनता के दर्द में मरहम लगावे के काम करे। हालात यह है कि यह दर्द में कुरेदे के लोग काम कर रहे हैं और एक नाम के राजनीति खातिर जो है छोट चुनावन में आपन जो है वह दिखावत है। और यह छोट चुनाव जरूर है किंतु यह ऐसा चुनाव है जो शहर से लेके गांव तक का बनावत है। गांव के हर व्यक्ति जो है यह शहर में आवत है और यहाँ के शहर के तस्वीर वह गांव में ले जात है। किंतु जब शहर गंदा है तो हम गांव के कहाँ से बेहतरी के बात कह सकी थे। तो हालात यह है कि एक बेहतर जो समाज है, बेहतर व्यक्ति के चुनाव करे तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़े जो है समस्या से निदान मिल सकत है। अब देखा भी है दिलचस्प हो कि नगरीय निकाय चुनाव में का होत है और का यहाँ मतदाता अपने विवेक से मत के प्रयोग करत है या फिर वह में झूठ फरेब में बरगलाए दिन जाते हैं और जाति धर्म लोभ लालच एम वोट डाल दिन जाते हैं। तो देखा भी है दिलचस्प हो। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।